ओके देखिए, हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनमें रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालें, ये तो हमें आइडिया लग गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकलती है। एक बार थोड़ा डिस्कस करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो रेजिस्टेंस टोटल ऐड अप हो जाता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होते हैं, जब हम इक्विवेलेंट निकालते हैं उसका, तब वो इंडिविजुअल से भी कम आता है। मतलब कहने का क्या कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल वाले से भी कम आएगा, अगर इंडिविजुअल वाला जो सबसे कम होता है रेजिस्टेंस। अच्छा, अब ना हमें थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस करना है। देखो क्या, अगर हम इस कनेक्शन में की को ऑन कर दें, स्विच को ऑन कर दें, तो एक करंट सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको एक पूरा साइकिल करना है, और ये सीरीज कनेक्शन है, हमने डिस्कस किया था ना। अच्छा, इसमें समझना, सीरीज कनेक्शन में क्या हमने पढ़ा था कि करंट थ्रू द सर्किट रिमेन्स कांस्टेंट। जो करंट सर्किट में फ्लो हो रही है वो कांस्टेंट होती है, और जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है। अच्छा, अब ये जो हमने टर्म पढ़ी कि करंट कांस्टेंट होती है, इसी की वजह से ना सीरीज सर्किट में और पैरेलल सर्किट में कुछ डिफरेंस आ जाता है। ओके, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, करंट डिवाइड्स बट V रिमेन्स सेम। इनका एक बार रूल पढ़ते हैं। इसमें हमने देखा था कि V इक्वल्स टू I करंट सेम R1, और V1 V2 के लिए I R2। इसमें क्या था कि V सब में सेम था, करंट बढ़ रही थी, कम हो रही थी अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, करंट 2 अक्रॉस रेजिस्टेंस R2। इन दोनों को थोड़ा समझना। देखो, हमारे पास जब करंट सेम है तो यहां से क्या रिलेशन मिलता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन R। ठीक है, अगर V R पे डायरेक्टली डिपेंड करता है तो हम ये कह सकते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर R2 का ज़्यादा है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा आएगा। ये देखा था हमने लास्ट टाइम। इसकी बात करते हैं। अगर यहाँ से I1 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी कि I1 इक्वल्स टू V अपॉन में R1, और V कांस्टेंट है, जो I है वो रेजिस्टेंस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या कि जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ से करंट कम फ्लो होगी, कम ड्रॉ करेगी करंट। ये इसका यूज़ है। मतलब कि जहाँ पर रेजिस्टेंस हाई है वहाँ पर से करंट कम फ्लो होगी। फिर से इसमें देखते हैं। देखिए, मानो कि अगर हमने इसमें एक तरफ हीटर लिया जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, एक तरफ हमने लिया CFL बल्ब जिसका रेजिस्टेंस कम है, तो हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर बल्ब को चलने के लिए जो करंट चाहिए वो कम चाहिए, करंट नीड लेस। इसमें करंट कम चाहिए और इसमें करंट ज़्यादा चाहिए। तो हमने ये नोट करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर यहाँ पर पोटेंशियल से अलग अलग, मानो कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पोटेंशियल भी ज़्यादा, अगर हमें इसके अक्रॉस करंट को ज़्यादा ड्रॉ करना है तो हमें यहाँ पर एक बात देखनी पड़ेगी कि देखो, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहती है। कहने का मतलब क्या कि अगर इसको चलने के लिए 100 एम्पियर करंट चाहिए तो हमें यहाँ से ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा जो कि पूरे सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमारे पास ये इक्विवेलेंट और ये करंट हमारे पास 100 आनी चाहिए। हम यहाँ से ऐसा सप्लाई करेंगे पोटेंशियल कि करंट हमारे पास 100 एम्पियर आ जाए, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। ठीक है, वो वैल्यू हम पे डिपेंड करती है कि हमने हीटर लगाया, कि बल्ब लगाया, कि टीवी लगाया, कि फैन। ठीक, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने लोड कैसा दिया। पोटेंशियल हम इतना देंगे कि करंट कितनी बन जाए, 100 एम्पियर। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, बल्ब को चलने के लिए करंट कितनी चाहिए, तो आंसर है 5 एम्पियर मान लो। अगर इतनी कम करंट चाहिए तो हमने तो ये पढ़ा है कि सीरीज में करंट सेम होती है, और अगर करंट सेम है, अगर हमने 5 एम्पियर दिया, अगर हमने
5 एम्पियर सप्लाई किया तो हीटर वर्क नहीं करेगा। और अगर हमने 100 एम्पियर दिया तो हीटर तो वर्क करेगा, लेकिन बल्ब में इतनी ज़्यादा करंट आ जाएगी कि वो बल्ब हीट होने की वजह से वो ब्लास्ट हो सकता है, वो खराब हो सकता है। तो ऐसे केस में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट इसमें सेम होती है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है जो हमें समझना है। ठीक, क्या इसमें डिसएडवांटेज है? इन सीरीज कनेक्शन द रिक्वायर्ड करंट if there is higher, then we have to supply a higher current, then another element which requires less current, it will get fused. Okay, इसको लिखते हैं एक लाइन में छोटा सा। Okay, ये इसका पहला डिसएडवांटेज कि in this series circuit current through each resistance remains same, so that if one of other resistance needs higher current and if we supplied that much current, अगर हमने सप्लाई कर दिया तो then the load of less current requirement, जिसको less current की requirement है, will get fused due to heating effect of electric current। एक दिक्कत। नंबर 2, देखिए हम ये बात जानते हैं कि करंट को जब पास होना है तो ये हर एक रेजिस्टेंस से होते हुए जाएगी। मानो कि ये रेजिस्टेंस हमारे पास खराब हो गया, यहाँ से करंट नहीं जाएगी, तो एक बात का आंसर दो, फिर करंट आगे कैसे जाएगी? करंट नहीं जा सकती आगे। अब करंट नहीं जाएगी आगे तो आगे वाले डिवाइस काम नहीं करेंगे, ऐसे में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। सो इसलिए ओके, इन सीरीज कनेक्शन इफ वन ऑफ अदर लोड गेट्स फ्यूज्ड, अगर एक खराब हो जाता है और टूट जाता है, देन करंट विल नॉट पास फॉरवर्ड, करंट आगे नहीं जाएगी एंड रिमेनिंग सर्किट विल बी वेस्ट, और बाकी सर्किट जो बचा है वो वेस्ट हो जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट पैरेलल में देखते हैं। देखिए पैरेलल में ना जो जो हमें रिक्वायरमेंट है अलग अलग करंट की, वो लोड अलग अलग करंट ले लेता है। यहाँ से हम देख सकते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट अलग लोड लगा है वहाँ पर करंट अलग आएगी। जैसे इसमें देखते हैं, अगर हम I1 R1 की बात करें, अगर R1 अलग है तो I1 अलग, R2 अलग है तो I2 भी अलग। तो जैसा जैसा लोड, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट, वैसा वैसा करंट इसमें सप्लाई हो जाता है। और अगर एक सर्किट खराब भी हो जाता है तो करंट फिर इसी सर्किट से जाएगी, एटलीस्ट ये तो वर्क करेगा ही करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सीरीज में क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमें। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर 216 पे। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम। मतलब 3 लोड दे रखे हैं जिनके रेजिस्टेंस अलग अलग हैं। इलेक्ट्रिक लैंप का 100, टोस्टर का 50 एंड वाटर फिल्टर का 500 ओम, एंड ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सब पैरेलल में कनेक्ट है टू अ 220 वोल्ट सोर्स। मतलब कि इतना हमें वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है इनको। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। एक इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा
कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। सेम सोर्स मतलब कि जो इसको सप्लाई मिल रही है इलेक्ट्रिक आयरन को, वो सप्लाई 220 वोल्टेज की है। दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेज, मतलब जितना करंट 3 अप्लायंसेज में लगता है उतना ही करंट इलेक्ट्रिक आयरन में भी लगता है, सेम करंट। एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा रेजिस्टेंस और करंट के बारे में। सो पहले जो क्वांटिटी गिवन है उसको लिखेंगे, और उससे पहले जो चीज पूछी गई है वो क्या क्या है। तो आंसर है रेजिस्टेंस और करंट। रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो आंसर है V/I, और करंट को भी निकालने का कुछ इसी तरह से। और रेजिस्टेंस को निकालने का दूसरा तरीका क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। सो लेट्स वी डू इट। यहां से तो रेजिस्टेंस निकल सकता है और इक्विवेलेंट निकालना हो पैरेलल में, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, ये रहा। 3 लोड दे रखे हमें, तीनों यहां पर पुट करेंगे, हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और इसके मिलने के बाद हम करंट की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, I = V/R। तो हमें R1, R2, R3 चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और वोल्टेज हमें गिवन है 220 वोल्ट, सेम इलेक्ट्रिक आयरन का भी है, और इसका रेजिस्टेंस यहाँ से निकलेगा। तो पहले हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट से। सो पहले यहाँ से निकालते हैं। लेट्स वी से इलेक्ट्रिक आयरन, इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं इलेक्ट्रिक आयरन का RI, या RE लिखते हैं, REI। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 100 ओम। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ टोस्टर इज 50 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ वाटर फिल्टर इज 500 ओम। इनमें जो वोल्ट सप्लाई हो रहा है, पावर सप्लाई, दैट इज 220 वोल्ट। ठीक है, तो लेट्स वी फाइंड फर्स्ट, वो हमें निकालना है इस फॉर्मूले पे। तो हमें ये निकालने के लिए पहले इन तीनों को अरेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स वी डू। क्या फाइंड कर रहे हैं हम, तो ए फाइंड कर रहे हैं हम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल 3 अप्लायंसेस। क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है, हम यहाँ पर ये उतना ही करंट लेगा जितना कि ये तीनों लेते हैं। तो हम इस करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, यही करंट की वैल्यू इलेक्ट्रिक आयरन की भी होगी, फिर वहाँ से हम रेजिस्टेंस भी निकल जाएगा। खैर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल 3 अप्लायंसेस क्या होगा, 1/RE पैरेलल में है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तीनों के तीनों पैरेलल में है। अगर एक सीरीज में होता, मान लो कि अगर R3 सीरीज में होता, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐड करता इस तरह से। ठीक है, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता, फिर मैं सीरीज वाले को। बट इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि तीनों के तीनों पैरेलल है। सो लेट्स बी ऐड पैरेलल। अब वैल्यू पुट अप करते हैं, 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। ठीक है, तो इन सब में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर सकते हैं इनका। ये 50 है, 10 से मल्टीप्लाई, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई इधर करें और 10 से मल्टीप्लाई यहाँ करें तो ये 500 हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई इसको और 5 से मल्टीप्लाई इसको, तो कितना हो जाएगा ये 5/500 प्लस 10/500 प्लस 1/500। अब आंसर कितना आएगा, 5, 10, 15, 1, 16, 16/500। बट रिमेंबर कि इसको हमें रिवर्स भी करना है। सो लेट्स वी फाइंड RE कितना हो जाएगा, 500/16, 2 से डिवाइड करते हैं 8, 2 से करेंगे 250, 2 से करेंगे 4, 125। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 125/4। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहां से हम करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों, हमें इलेक्ट्रिक आयरन में उतनी ही करंट है जितनी की इन तीनों में जाती है। तो करंट कितनी जाएगी, लेट्स वी डू।
I इक्वल्स टू V कितना है आपके पास 220 वोल्ट, 220 और करंट कितनी है 120/4, तो 120 डिवाइडेड बाय 4, 4 ऊपर आ जाएगा। डिवाइड करते हैं 5 से, फाइव से करेंगे तो 25। करंट इज 7.04 एम्पियर, इट इज योर करंट। ठीक, अब यही करंट किसकी भी होगी, द सेम करंट विल बी फॉर इलेक्ट्रिक आयरन, द सेम करंट will be drawn through electric iron। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना होगा, तो अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो ये क्या होता है V/I, V हमें पता है 220, I हमें निकल गया 7.04, डिवाइड करेंगे तो उतना ही रेजिस्टेंस आएगा जितना यहाँ पर आ रहा था, दैट इज 125/4 ओम। ये किसका रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक आयरन का। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक लैंप था, ये इलेक्ट्रिक लैंप, और ये इलेक्ट्रिक आयरन का हमने निकाल लिया रेजिस्टेंस, दैट इज द सेम एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर है आपका, जिसमें आपको सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहले हमने करंट निकाला, देन हमने रेजिस्टेंस। करने का तरीका क्या है, पहले आप ये देखो कि निकालना क्या है, उसके बाद ये देखो कि इसके निकालने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी डिमांड क्या है। डिमांड थी कि हम ये सब 1 2 3 इन 3 चीज़ों की, क्या ये 3 चीज़ें गिवन है, तो आंसर है यस, ये तीनों चीज़ें गिवन थी, हमने वैल्यू पुटअप करी, हमारा आंसर निकल गया। फिर इसी के लिए हमने करंट के लिए देखा, करंट का फॉर्मूला क्या है V/R, V ऑलरेडी गिवन था क्योंकि सेम सोर्स इलेक्ट्रिक आयरन को लगा है, रेजिस्टेंस हमने यहाँ से निकाल लेते क्योंकि रेजिस्टेंस उतना ही है जितना इन तीनों का है, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम 3 एंड ओम 6 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस हैं, इनके बारे में पूछा गया है कि ये कैसे कनेक्ट किए जाएं कि टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम मिले एंड 1 ओम मिले। तो देखो 3 रेजिस्टेंस गिवन है, R1 2 ओम, R2 3 ओम एंड R3 6 ओम। इन्होंने पूछा है कि पहले हमें 4 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, कैसे मिलेगा। देखिए 4 ओम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 ओम लेने के लिए हमें एक 2 ऑलरेडी गिवन है, एक 2 और चाहिए। मतलब कि हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं, हमने सीरीज कनेक्शन पढ़ा है और पैरेलल पढ़ा है, इन दोनों कनेक्शन में ही हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। ऐड करके कैसे हम 2 ओम को पाएंगे, तो हमने पढ़ा है कि इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है 3 और 6 हमें इनसे भी कम चाहिए, तो कौन सा कनेक्शन लगेगा, पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में जब हम सम करते हैं तो वो इंडिविजुअल से भी कम आता है, तो हमें इंडिविजुअली कनेक्ट करना पड़ेगा, तो और चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस हमें 2 ओम का मिल जाएगा। पहले हम इन दोनों की अगर सोचें, R1 और R2 की, देखो हमें 2 ओम तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसको मत छेड़ो, इसको देखो आप, क्योंकि हम इसको कनेक्ट कर देंगे, लेकिन इसको कैसे करें कनेक्ट, ये हमें समझना है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों को पैरेलल हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंडिविजुअल 3 से भी कम चाहिए, 2 चाहिए, तो पैरेलल ऐड करना पड़ेगा। पैरेलल कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, तो चेक करते हैं, 1/3 प्लस 1/6, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, दिस विल बी 2 + 1 3, 3/6, दिस विल बी 1/2, इसको पलटेंगे रिवर्स करेंगे तो दिस विल बी 2 ओम रेजिस्टेंस मिल गया। इसका मतलब कि ये दोनों को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है और इसको हमें इसके सीरीज में कनेक्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, एक सप्लाई होगी, हमें नहीं पता वो कितने वोल्ट की है, इस कनेक्शन में 2 ओम को सीरीज में लेना है हमें, 2 ओम सीरीज में आ गया। नाउ उसके बाद इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट करना है, तो पहले इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं।
ये 3 ओम, और इसी से एक रेजिस्टेंस को हम ऐसे लेंगे और ये 3 ओम एंड 6 ओम। अब इसको पढ़ के देखो आप, स्विच को ऑन कर देंगे यहां से, तो यहां से करंट फ्लो हो जाएगी। अब इसको पढ़ के देखो क्या होगा। हम जब इस रास्ते से जाएंगे तो हमें पता है कि एक रास्ते में, ये देखो हमने कैसे पढ़ा था, यहाँ पर करंट गई ए, हमें निकल के कहाँ आना है, पॉइंट मान लो बी पर, या फिर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, हमें इस पॉइंट पर आना है बी पर। लेकिन जब ए से बी पर आएंगे तो हमें एक बात दिखती है कि ए का तो रास्ता चलो 2 ओम का है, लेकिन 2 के बाद जब आएंगे इस पॉइंट पर, तब यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दिख रही है, करंट यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी। तो बी पर पहुँचने के लिए अब यहाँ से इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम क्या बोल दे, पी। इस पी से 2 रास्ते हैं, एक ये एक ये। अब जब 2 रास्ते आ गए एक ही पॉइंट पर आने के लिए बी पर, तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों कैसे हैं, पैरेलल। अब इनको पैरेलल जब ऐड करेंगे तो पैरेलल ऐड होके कितना मिल जाएगा, ये 2 ओम। अगर ये पैरेलल ऐड होके 2 ओम मिलता है, तो अब बताइए कि ये और जब इसका एक निकलेगा रेजिस्टेंस, वो दोनों कैसे होंगे, सीरीज में। ये देखो ये 2 ओम का, और इन दोनों का इक्विवेलेंट एक बन जाएगा 2 ओम का। तो 2 ओम ये भी, 2 ओम ये भी, कितना मिल जाएगा हमें, 4 ओम, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस टोटल ऐड होता है। तो ये आपके पास एक कंप्लीट सर्किट है, ठीक है। इसको हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें 1 ओम चाहिए। अब 1 ओम कैसे मिलेगा, यहाँ पर 1 2 3 रेजिस्टेंस है, सबसे कम कौन सा है, 2 ओम वाला, तो हमें इससे भी कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर तीनों को पैरेलल ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें इंडिविजुअल से भी कम चाहिए। जब तीनों को पैरेलल ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/2, और ये 1/R इक्विवेलेंट, 1/3, 1/6। इसमें 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 5 1 6, 6/6 विल बी 1। जब आर ई पलटेंगे तो भी 1 ओम रहेगा हमारे पास। तो तीनों को कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल। इसके लिए सर्किट कैसा बनेगा, तो आंसर है 1 2 3, ये 2 ओम वाला, ये 3 ओम वाला, और ये 6 ओम वाला। किसी को भी कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो आप, 6 को पहले, 2 को बाद में, 3 को जैसे मर्जी, लेकिन आपके कनेक्शन पैरेलल होना चाहिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो आपके पास ये क्वेश्चन भी हो गया। सोचना कैसे है, तो यहाँ से देख लो आप, हमें 2 ओम ऑलरेडी था, हमें 2 और चाहिए, तो हमने इन दोनों को देखा कि 3 ओम ये इंडिविजुअल से भी कम है, तो हमें इन दोनों में पैरेलल ऐड किया ताकि इंडिविजुअल से कम मिल जाए, तो 2 ओम हमारे पास आंसर आ गया। तो हमें 2 और 2 को ऐड करके 4 लाना है। कौन सा कनेक्शन है जिसमें हम टोटल रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो 2 ओम इसके साथ इन दोनों को जब एक कर लेंगे तो ये सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। 1 ओम कैसे मिलेगा, तो इंडिविजुअली तीनों को देखा, तीनों में से ये वाला कम है, इससे भी कम चाहिए, तो पैरेलल कनेक्शन ये, ठीक। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर 221 exercises. First is a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. मतलब एक वायर में रेजिस्टेंस है R, उसको 5 इक्वल पार्ट में कट किया है, देन दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, उनको फिर पैरेलल में कनेक्ट किया गया। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, मतलब क्या, उन्हीं जो पार्ट्स थे उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा कनेक्ट करने के बाद वो R प्राइम है। देन द रेशियो ऑफ R प्राइम, R बाय R प्राइम निकालना है हमें, R बाय R प्राइम का रेशियो निकालना है। सो द सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सुनो, हमें रेशियो चाहिए R का और R प्राइम का। R तो गिवन है कि R इक्वल्स टू R है, R प्राइम कितना है ये हमें फाइंड करना है। और R प्राइम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि जो कनेक्शन पैरेलल में है ये इसका इक्विवेलेंट है, ठीक है। अच्छा, वो जो कनेक्शन हमने पैरेलल में किए रेजिस्टेंस के, वो है कितने कितने। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें
तो जो रेजिस्टेंस R है उसको हमने 5 इक्वल पार्ट में किया है। तो R को जब 5 इक्वल पार्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर हम किसी एक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे? आधे आधे कर देंगे। इसी तरह से 5 इक्वल पार्ट्स में है तो कैसे करेंगे? R/5, R/5, R/5 3, 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। तो ये इसके इक्वल पार्ट है। तो R1 कितना है? R/5। R2 कितना है? सेम 5 इक्वल पार्ट में करना है हमें। R3 भी R/5 है। R4 ये भी R/5 है और R5 R/5। देन इन्होंने बोला है कि इन कनेक्शन को उन्होंने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना आएगा? तो 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R3, 1/R4, 1/R5। पहले हमेशा फॉर्मूला लिखा करो जो आपको आंसर देगा, इसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर दो। 1/R1, तो 1/R1 कितना है? R/5। तो R/5 5 आ जाएगा ऊपर। द सेम सब में होगा, ये सब रेजिस्टेंस इक्वल है 3, 4 एंड 5। हम देख सकते हैं कि जब सब के सब R है तो हमारे पास ये आंसर कितना आएगा? 5, 5, 10, 15, 14, 25, 25/R। जब हम इसका RE करेंगे 1/RE इक्विवेलेंट, जब RE करेंगे तो वो कितना आएगा? R/25। ठीक है, और इसको क्या हमने पलट लिया ना R/, और यही चीज़ क्या है? इसका R'। यहाँ क्वेश्चन में भी गिवन है ना कि जो इक्विवेलेंट है वही कौन है? R'। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R'। तो आपके पास R' भी आ गया और R भी आ गया। नाउ द रेशियो ऑफ R/R' इज, R तो हमारे पास R है, R' कितना है? तो आंसर है R/25। R अपॉन में 25 करेंगे तो 25 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा R/R' इज 25/1, मतलब कि 25/1। सो दिस विल बी योर आंसर, 25/1। ठीक है।